महान चाणक्य ने कहा, जिसके पास दौलत की कमी है, बेशक उसके पास कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास हर एक चीज़ की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो आइए चाणक्य के इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके पास दौलत की कमी है उसके पास कोई कमी नहीं है, बल्कि जिसके पास ज्ञान की कमी है या ज्ञान नहीं है उसके पास हर चीज़ की कमी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान का क्या अर्थ है। तो ज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी को एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, किसी का एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना, कुछ ऐसा सीख लेना जिससे वो अपने तमाम उम्र में, तमाम जीवन में आने वाले तमाम तरह के परेशानियों को अपने सूझबूझ से हल कर ले और अपने जीवन को सफल बना ले। तो अगर ज्ञान का ये परिभाषा, ये डेफिनेशन देखा जाए तो बहुतों के पास हमें ये देखने में मिलेगा कि ज्ञान तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को, आने वाली परेशानियों को हल नहीं कर पा रहे। अगर हल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब उनका ज्ञान अधूरा है या उनको ज्ञान की कमी है, या फिर जिस चीज़ को ज्ञान समझकर वो हासिल किए, उसके पीछे मेहनत किए, उसे ग्रहण करने के लिए दिन रात एक कर दिए, तो वो ज्ञान था ही नहीं। तो अगर ज्ञान था तो प्रॉब्लम हल होने चाहिए थे, और प्रॉब्लम हल नहीं हो रहे हैं तो ज्ञान था ही नहीं। इसी वजह से चाणक्य ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, क्या बताया। तो सबसे पहले इंसान को ज्ञान हासिल करना चाहिए। उसके बाद अगर वो वाकई दौलत चाहता है तो ज्ञान के बल पर दौलत भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी इंसान के पास दौलत है, किसी व्यक्ति के पास पहले से ही दौलत है, लेकिन वो ज्ञान नहीं हासिल किया या उसके पास ज्ञान का अभाव है, तो ये भी संभव है कि एक दिन वो और उसकी दौलत ख़त्म हो जाए और वो कहीं का ना रहे। इसीलिए पहले दौलत फिर ज्ञान नहीं, बल्कि पहले ज्ञान फिर दौलत। वाक़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।